रुकावटों को उखाड़ फेंको। अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी रुकावट आ जाए, कितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कभी डटना नहीं, टिके रहना, सपने देखते रहना। एक ना एक दिन आपके सपने पूरे हो ही जाएंगे। जीतता वही है जिसके सपने होते, जो सपने देखता है। जो सपने ही नहीं देखता वो करेगा क्या। तो दोस्तों मैं शिवम, करते हैं दोस्तों एक नई कहानी की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, एक गांव में कुछ छात्र रहा करते थे और वो सुबह सुबह रोज स्कूल में पढ़ते जाते थे। और उन 8 से 9 छात्र की टोली थी जो इकट्ठे ही एक साथ ही स्कूल में जाते थे। और स्कूल जाते समय एक बार क्या हुआ, बीच रास्ते पे खूंटा गड़ा हुआ था। जो खूंटा गड़ा हुआ था उससे एक छात्र का पैर टकरा जाता है। तो दूसरा छात्र बोलता है कि छोड़ यार, क्या करना, चलो उठा जा। तो वो छात्र सोचता है ये खूंटा मेरे पैर से टकराया तो कल फिर हम इसी रास्ते से जाएंगे, हमारे पैर फिर खूंटा टकराएगा। तो वो छात्र वहाँ पे शरीर में ठीक ठाक होता, अच्छा खासा होता, हष्ट पुष्ट होता, तो वहीं पे खूंटे के पास बैठ जाता है। बैठने के बाद में उसके छात्र जो होते हैं वो आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, वो आगे चले जाते हैं। आगे पहुँच के कुछ ही दूरी पे चलते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे दोस्त की नहीं दिख रहा, वो दोस्त कहाँ रह गया। जैसे वो पीछे मुड़ के देखते हैं वो दोस्त वहीं पे बैठा होता है खूंटे के पास। वो बोलता है अरे क्या कर रहा है वहाँ पे। तो दोस्त उसका बोलता है, समझदार इंसान की तो समझदारी तो करने से पहले वो कहीं बोलता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो काम क्या करता है, वो वहाँ पे बैठ जाता है, खूंटे को पकड़ता है, हिलाने लग जाता है। खूंटा हिलाता है और उखाड़ के फेंक देता है। उसके शरीर में इतनी ताकत होती है, वो खूंटे उखाड़ता है और फेंक देता है। उखाड़ने के बाद में फिर वो अपने छात्रों के पास पहुँच जाता है दोस्तों। तो अपने दोस्त के पास जब पहुँचता है, उसके दोस्त कहते हैं अबे यार तूने क्यों खूंटे को उखाड़ के फेंक दिया, गड़ा रहने देता। वो कहता है यार जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में रुकावट बनेगी मैं हर चीज़ को उखाड़ के फेंक दूंगा। ये तो खूंटा था, पहले तो खूंटा रोड पे गाड़ने वाली चीज़ नहीं है, इसे अंदर गाड़ना चाहिए। उसने बंदे ने रोड पे गाड़ रखा था, इसे मैंने उखाड़ के फेंक दिया। ऐसे ही दोस्तों छात्र बड़ा खुश हुए यार कि ठीक है तूने उखाड़ के फेंक दिया, चल कोई बात नहीं। तो भाई वो महान पुरुष जिसने खूंटा उखाड़ के फेंका था वो पता कौन था? हष्ट पुष्ट लोही जैसा शरीर, वो महान पुरुष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई वो सरदार वल्लभ भाई जी का पटेल का शरीर एकदम तगड़ा और हाइट में एकदम मस्त था, लंबा लंबा था, मतलब लंबाई ठीक थी और शरीर हष्ट-पुष्ट था, लोहे की तरह उनका शरीर था। तो भाई ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर मान के चलो हम कोई भी काम करते हैं, हमारे काम में जो चीज़ रुकावट बनती है सबसे पहले हमें काम करने से पहले उस रुकावट को दूर करना चाहिए। अगर वो रुकावट दूर हम नहीं करेंगे तो वो हमारे काम में ना बार बार रुकावट बनती रहेगी। जैसे कि छात्र पढ़ रहा है, ठीक है, अब उसको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है और वो पढ़े जा रहा है और उसे ये नहीं पता कि इस चीज़ को करना कैसे, वो रटे जा रहा है। तो सबसे पहले तो उस चीज़ का ये देखो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका मतलब क्या है। पढ़ने का तो फायदा जब है ना, तुम्हें मतलब ही नहीं पता है, तुम पढ़े जा रहे हो, उस चीज़ का पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। खासकर स्टूडेंट लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा, उनका तो बिल्कुल फोकस, अपने फोकस को एकत्रित रखो, पढ़ाई के प्रति ध्यान रखो। जो भी समस्या आती है पहले उस समस्या को दूर करो, जब भी आप जीवन में सफल बन पाओगे, अपने पेपर में सफलता प्राप्त कर पाओगे। भाई बिजनेसमैन आदमी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं उसके जीवन में आई हुई कठिनाइयां, उसके जीवन में आई हुई रुकावटें, बिजनेस में आई हुई रुकावटें। अगर वो सबसे पहले बिजनेस करता रहेगा, घाटा होता रहेगा, फिर वो बिजनेस करेगा, फिर घाटा होगा, फिर बिजनेस स्टार्ट करेगा, फिर घाटा होगा, इस तरीके से कभी कामयाब नहीं हो सकता। उससे सबसे पहले बिजनेस के अंदर अपनी कमियां देखनी पड़ेंगी। मेरे बिजनेस में कर रहा हूँ, इसमें कमियां कहाँ पे आ रही हैं जो मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, क्या कमियां आ रही हैं जो मेरा माल खराब हो रहा है, उन कमियों को दूर करना पड़ेगा, जब भी आगे जाके सक्सेसफुल मिलेगी। तो इसी तरीके से भाई सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। उनको जो खूंटा था उनके पैर से लग गया था, हम जानते थे हम रोज यहाँ से निकलेंगे, ये रोज हमारे पैर में लगेगा, इससे तो चाहिए ही है इस खूंटे को उखाड़ के एक बार फेंक देते हैं। तो महान पुरुष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनके लिए